नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। क्या चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया कहते हैं, क्या वो संविधान के खिलाफ है? क्या इसके जरिए जानबूझकर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं? और विपक्ष इन तमाम गंभीर आरोपों और याचिकाओं को अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक है। अदालत ने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज करते हुए इसे चुनाव आयोग का कानूनी अधिकार माना है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं और इस पर देश में क्या नया सियासी घमासान छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के बाद 4 मुख्य स्तंभों पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट को सुधारना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और इसमें कोई खामी नहीं है। विपक्ष का आरोप था कि इस प्रक्रिया में नाम जोड़ने से ज्यादा नाम हटाने पर जोर दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस दावे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी देश की नागरिकता खत्म हो गई है। शुरुआत में मान्यता प्राप्त दस्तावेजों को लेकर विवाद था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को भी इस प्रक्रिया के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह सही माना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश के कई राज्यों में यह अभियान अंतिम चरणों में है या नए सिरे से शुरू हो रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ अशोक कुमार ने घोषणा किया है कि 30 जून से दिल्ली में बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटने का अभियान शुरू करेंगे। आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों जिनमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, वहां यह प्रक्रिया पहले ही बड़े पैमाने पर चलाई जा चुकी है। अब दिल्ली समेत बाकी बचे 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस ग्रीन सिग्नल के बाद अब चुनाव आयोग इस काम को और तेजी से पूरा करेगा। अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में बयानों का सैलाब आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और पूर्व विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक धरातल पर करारी हार है। विपक्ष अपनी राजनीतिक अक्षमता को छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछाल रहा था, जो अब बेनकाब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया से दिक्कत नहीं है, बल्कि जिस ढंग से इसे लागू किया गया उस पर लोगों को ऐतराज है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां करीब 27 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि एसआईआर कोई नई नवेली योजना नहीं है, बल्कि देश में वैध नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह एक निरंतर चलने वाली कानूनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब एसआईआर की वैधता पर लगे तमाम प्रश्न चिन्हों पर विराम लग गया है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग की इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे वोटर लिस्ट साफ सुथरी होगी? आपके जो भी विचार हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।